ये है आम जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी। तो क्या हाल चाल है सबके भाई। आज मैं लेके आया हूँ भोजपुरी मूवीज के फनी एक्शन सीन्स। भोजपुरी मूवीज के एक्शन सीन पूरी दुनिया के एक्शन सीन से हटके हैं और अगर कोई बंदा गलती से इनके एक्शन सीन देख लेना तो उसके दिमाग में होता है शॉर्ट सर्किट और लगते झटके हैं। बात तो सही है। तो चलो भाई बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई इस सीन में ये होता है कि ये चार गुंडे इस लड़की को घेर लेते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता ये भोजपुरी मूवीज की हीरोइन है। इनको तो वो छोड़ेगी नहीं। पहले तो ये दीदी नॉर्मल मुक्के से काम चलाती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मुक्कों के बाद दीदी ने कोई और पैंतरा इस्तेमाल न किया हो। भोजपुरी मूवीज में जब तक हाई लेवल का एक्शन ना आए ना तब तक मजा नहीं आता। दीदी ये आपने कौन सी निंजा टेक्निक यूज की? इन गुंडों के मुंह पे लात मार के इन दीदी ने इनको दिवाली वाली चक्री की तरह हवा में घुमा दिया। इन गुंडों के विमान की हुई क्रैश लैंडिंग, लेकिन ये दीदी निंजा हथौड़ी की तरह सीधे खड़ी हो जाती हैं। लेकिन अभी भी थोड़ी कसर बाकी है। वह क्या सीन है? ये दीदी खड़े खड़े ही सुपरमैन की तरह उड़ के आती हैं और इस बंदे के गले में पैर फंसा के इसको फेंक देती हैं। दीदी ये कौन सी अद्भुत शक्ति है आपके पास? ऐसी शक्तियाँ लाती कहाँ से हो? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और ऊपर से इन दीदी की एक्टिंग के तो क्या ही कहने। इस गुंडे को मारने के बाद ये दीदी आराम से खड़ी हो गई और वेट करने लगी कि कब ये गुंडा आके मुझको मारेगा और मैं इससे बच जाऊंगी। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। चलो छोड़ो, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सीन की तरफ। तो इस सीन में कुछ गुंडे एक लड़की को किडनैप करके लेके जा रहे होते हैं, लेकिन ये गुंडे अपने मिशन में कामयाब कैसे हो पाएंगे क्योंकि अभी हीरो की एंट्री तो बाकी है। तो हवा की ऊंचाइयों में से अपने बाइक के ऊपर बैठ के अपने हीरो ने एंट्री मार ली है। भाई ये क्या हुआ? कैसे हुआ? कोई समझाएगा क्या? मैंने हजारों मूवीज देखी हैं, लाखों एक्शन सीन देखे हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। भाई हम एक एक्शन सीन के सदमे से निकल नहीं पाए और इन भाई साहब ने एक और सदमा दे दिया। आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो हमारी है जो हम ये एक्शन सीन देखने आए। ये भाई साहब तो इन दीदी से भी 100 फुट आगे निकले। इन दीदी ने तो मुश्किल से ही 6-7 फीट की लंबी जंप लगाई होगी, लेकिन ये भाई साहब तो बाइक पे बैठे बैठे पता नहीं कितने 100 फुट की लंबी जंप लगा रहे। ना तो इस बंदे ने चलती हुई बाइक से जंप लगाई, ना ही भागते हुए जंप लगाई और ना ही किसी ऊंची जगह से कूद के जंप लगाई। तो फिर ये संभव कैसे? यहाँ पे स्पीड, मोशन, ग्रेविटी, इनके लोग कहाँ पे है? ये रिएक्शन कैसे हो रहा है जब इसका असली एक्शन ही नहीं है? पता नहीं। ये तो इन भाई साहब का छोटा मोटा काम है। ऐसे छोटे मोटे काम तो ये भाई साहब करते रहते हैं। इन भाई साहब के पास बाइक पे से जंप लगाने की एक्सपर्टीज है। ये किसी भी बाइक पे से कैसे भी किसी भी तरह जंप लगा सकते हैं। तो इस सीन में होता ये है कि ये हीरोइन छत के ऊपर इस गुंडे के हाथों से लटकी होती है और इस हीरोइन को बचाने के लिए फिर से अपने हीरो जी मसीहा बन के एंट्री मारते हैं। और हीरो को मारने के लिए छत के ऊपर से गुंडे के आदमी हीरो के ऊपर बम गोलों से अटैक करते हैं। लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा मूवी में तो हीरो को भगवान ही बना देते हैं। लाख गोलियां मार लो, लाख बम मार लो, लेकिन हीरो को तो अपना काम करना है। वो हीरोइन को बचा के ही जाएगा। लेकिन एक सेकंड, इन भाई साहब का बचाने का तरीका तो देख लो। देखा, कहा था ना बाइक पे से जंप लगाने की इनके पास एक्सपर्टीज है। वाह भाई साहब वाह, ऐसी ट्रेनिंग आपको देता कौन है? आप कहाँ से इतना एक्शन सीख रहे हो? ये बंदा ऐसे एक्शन इसलिए कर पा रहा है क्योंकि ये पुरुष नहीं महापुरुष है। सही बात है भाई। ये तो थे इन भाई साहब के बाइक वाले एक्शन सीन, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो एक बार होता ये है कि ये भाई साहब मूवी के अंदर एक एथलीट बन जाते हैं और एक रेस के कंपटीशन में भाग लेते हैं। जब रेस स्टार्ट होती है ये भाई साहब और सभी प्लेयर भागने लग जाते हैं, लेकिन इन भाई साहब के अंदर पता नहीं किस चीज का ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। तो ये भाई साहब आंखें बंद करके दौड़ने लग जाते हैं।
और ये क्या, खेसारी लाल यादव ने अपनी आंखें बंद कर ली है? बताओ। क्योंकि इनके गुरुजी ने कहा था अगर दौड़ते वक्त तुम्हारी आंखें बंद हो जाएं तो सिंपल सा काम करना है भाई, 6 कदम दौड़ के 7वें पे जंप लगानी है, फिर 6 कदम दौड़ना है, 7वें पे जंप लगा देना है। ऐसा करके तुम सभी डंडों को पार कर दोगे। मगर क्यों? क्योंकि इन भाई साहब को क्राइसोफोबिया नाम की बीमारी होती है और इसी वजह से जब भी ये भाई साहब ऑरेंज कलर को देखते हैं ना तो ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। जब तुम रेस में दौड़ना तो स्टेडियम में अगर कोई भी ऑरेंज कलर दिखे और तुम्हारी आंखें चौंधिया कर बंद हो जाए तो तुम्हें आंख बंद करके दौड़ना है और 6 स्टेप के बाद 7वें स्टेप पे जंप मारना। यही बात इन भाई साहब को याद आई तो इन्होंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए भाई। तो ये भाई साहब आंखें बंद करके दौड़ते हैं और जैसे ही ये 6 कदम दौड़ के 7वें पे जंप लगाते हैं ना, ओह नो, भाई ये लोग कुछ भी दिखा रहे हैं। एक डंडे पे हल्का सा पैर लगने से किसी का पैर निकल जाएगा। भाई मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा कि ये कैसे हो सकता है। शर्म करो, भगवान से डरो। आप ये सोच रहे होंगे कि बंदे का पैर तो निकल गया, अब इस बंदे को रेस में से निकाल के हॉस्पिटल लेके जाएंगे, लेकिन यहीं पे तो क्लाइमैक्स है। भाई ये बंदा एक टांग पे भाग कैसे रहा है? पाँव तो निकल गया लेकिन ये बंदा बैलेंस कैसे बना रहा है? अगर गाड़ी के 2 चक्कों में से एक चक्का पंचर हो जाए ना तो गाड़ी का बैलेंस कर पाना और गाड़ी का चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये भाई साहब अखंड महान है। ये भाई साहब दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, अच्छे से नहीं बहुत अच्छे से दौड़ पा रहे हैं। क्या बात है? जाहिर सी बात है अगर कोई बंदा ऐसी कंडीशन में दौड़ेगा तो उसके दौड़ने का कोई फायदा तो है ही नहीं, हारना तो पक्का ही है। तो इस बंदे को निकल के पट्टी वट्टी करानी चाहिए, अपना पैर जुड़वाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है इस गेम का रिजल्ट क्या आया होगा? ये बंदा टूटा हुआ पैर लेके जीत जाता है। नहीं 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 नहीं, एक बार तो मैं इन बाइक के स्टंट को भी मान लूंगा लेकिन ये नहीं मान सकता। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ओ भाई अब क्या होगा? अब तो इनकी मौत पक्की है। गुंडे ने बजूका चला दिया, बजूका। लेकिन कुदरत के करिश्मे को भी बदलने की जो ताकत रखता है उसे हम भोजपुरी हीरो कहते हैं। और ये अपने हीरो भाई सब हवा की ऊंचाइयों में जाते हुए और साथ में इस छोटे से बच्चे को भी बिठा के हवा हो जाते हैं। भाई ये है असली पावर ऑफ ए भोजपुरी हीरो। माना है कि आपकी मूवी आपके पैसों से बनती है लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना आप कुछ भी बनाओगे, कुछ भी दिखाओगे, कुछ भी करोगे। भाई एक लिमिट होती है, आपने एक बार नहीं लाखों बार लिमिट क्रॉस की है। शर्म करो। भाई आज के लिए वीडियो की इतनी डोज बहुत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।